प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि इनमें पाउलिंग एंड अफबाउ के रूल फॉलो होते हैं इलेक्ट्रॉन के फिलिंग में। तो हमने यहां पर क्या बना दिया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया। अब हम जैसे जैसे अपवर्ड जाएंगे एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। एनर्जी क्या होती है, इट इंक्रीजेज, एनर्जी का इंक्रीजिंग शुरू हो जाता है। अटेंशन रखना। सेकेंड चीज क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे करेंगे, यहां से अपवर्ड जाओ तो क्या है, सिग्मा 1s में 2, फिर सिग्मा स्टार 1s 2, फिर यहां पर सिग्मा 2s 2, फिर यहां पर सिग्मा स्टार 2s 2, फिर यहां पर सिग्मा 2pz 2, फिर यहां पर पाई 2px1 एंड पाई 2py1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर ये टेक्निक से भी कर सकते हैं, एज वेल एज मैंने भी आपको एक टेक्निक सिखाई है, शॉर्टकट टोटल क्या है देख लेने का। पर हम लोग अभी ये वाली टेक्निक करते हैं, BO इज इक्वल टू 1/2 NB माइनस NA। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 और 8 है। तो 1/2 बॉन्डिंग में 8 है, एंड एंटी बॉन्डिंग में Na यानी कि एंटी बॉन्डिंग 2 4 ही है। तो कितना आएगा, 4/2 यानी कि 2 आएगा। इसलिए ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, आ गया ना 2, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 2 आया। फिर नेक्स्ट ध्यान देना, नेक्स्ट है इसके बाद लास्ट इसका मैग्नेटिक नेचर। इसका टोटल O प्लस O 8 प्लस 8 16 है इसका टोटल इवन नंबर। इसका टोटल क्या है, इवन नंबर है। बट मैंने सिखाया आपको कि इवन नंबर में अगर टोटल 16 है तो इसका मैग्नेटिक नेचर क्या बनेगा, पैरामैग्नेटिक। क्या बन गया, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर है। तो हमने इसकी भी पूरी डिटेल लिख ली, यहां पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की भी पूरी डिटेल लिख दी हमने। अभी यहां पर एक गलती हो गई मुझसे, सॉरी। वहां 2p4 आएगा, थोड़ा जल्दी में, कोई बात नहीं। यहां पर 4 है, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा एक इधर आएगा। अभी हम फिलिंग करेंगे, यानी कि अभी यहां पर कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी देखो यहां पर कितने, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2 और 2 4 है, तो 8 हो गए। तो 2 4 6 और 8 यानी कि एक एक इधर आएगा। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्लियर होगा, पाई 2px2 पाई 2py2 पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1। अब कंप्लीट होगा 2 4 6 8 10, तो यहां पर 10 हो गए इधर। फिर ABMO कितने हैं, 2 4 और 6। वैसे बात तो एक ही हुई है, बात एक ही हुई है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ढूंढा, फिर मैंने यहां पर कॉन्फ़िगरेशन लिखा, फिर मैंने यहां पर बॉन्ड ऑर्डर फाइंड किया, एंड फिर मैंने उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लिखी। अब बेसिकली ये इसका टोटल 16 हो रहा है, जो एक इवन नंबर है। बट 16 एक एक्सेप्शन है इवन, होना चाहिए डाया पर होता है पैरा। वी विल डू वन मोर एग्जांपल, that is of carbon monoxide. Number 3 example, carbon monoxide example। हमने वापस 3 पार्ट कर दिए, यहां पर कार्बन, यहां पर ऑक्सीजन। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, थोड़ा नीचे लिखते हैं, यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब यहां पर 1s2 2s2 एंड 2p2।
यहां पर कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। अब हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। अबे इसमें भी 10 ही मिनट बाकी है, चलो आगे जाते हैं। यहां पर 1s, इसका 1s, यहां पर 2s, और लास्ट में यहां पर पे अटेंशन हियर, ये 2p ऑर्बिटल्स है। इंक खत्म हो गई। यहां पर ये 2p ऑर्बिटल्स हैं, ध्यान देते रहना मैं इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग कैसे करता हूं। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी हमें लिखना है, बॉन्ड ऑर्डर भी लिखना है, एज वेल एज पे अटेंशन हियर, ये 2px है, 2py है, 2pz है, 2px है, 2py है, 2pz है। अब देखो ये कार्बन का एटॉमिक ऑर्बिटल एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है। अब इसके 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसके 1s में 2, इसके 2s में 2, उसके 2s में 2, यहां पर इसमें एक एक और इसमें 4 और 1। क्लियर है? याद आया देयरफॉर, और ये बिकॉज 14 हो टोटल या उससे ज्यादा हो तो देयरफॉर बिकॉज आता है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब क्या होगा, पे अटेंशन हियर, इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं इनके, इसके 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इधर आया, इसमें से किधर आया, अभी एक एक रहा, इधर आ गए। ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, इधर से किधर आया, इधर से किधर आया, सिग्मा 2s, इधर से एक एक रहा, वो इधर आ जाएगा। सिग्मा स्टार 2s, इधर से एक इधर आया, उधर से एक इधर आया, ये भी भरेगा। टोटल कितने, 2 और ये 4 6 है, तो 2 और ये 6 हो गए। ठीक है, यहां पर ये आएगा सिग्मा 2pz, ये आएगा पाई 2px, पाई 2py, ये पाई स्टार 2px, ये पाई स्टार 2py, और ये सिग्मा स्टार 2pz है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। स्टेप नंबर 2, हमने इसका एनर्जी लेवल डायग्राम तो बना दिया, बट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो धीरे धीरे नीचे से ऊपर जा रहा है कि नहीं, ऊपर की तरफ एनर्जी इंक्रीज होता है। एनर्जी क्या होता है, 8 इंक्रीजेस, यानी कि इससे ज्यादा एनर्जी इसके, उससे ज्यादा इसके, उससे ज्यादा इसके, उससे ज्यादा इसकी, ये दोनों की सेम। ओके, कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2pz 2, फिर पाई 2px2 एंड पाई 2py2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, बीओ वैल्यू 1/2 Nb माइनस Na/2, ये इसका बीओ वैल्यू आ जाएगा 1/2 Nb माइनस Na। चलो देखते हैं कितना आएगा Nb माइनस Na। ठीक है, अब 1/2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नीचे वाले सब 2 4 6 8 10
माइनस ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 4, ठीक है 6/2 यानी कि 3 कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा और टोटल कितना है 14 है, इवन नंबर है, क्या आएगा ये डायामैग्नेटिक नेचर का मॉलिक्यूल होगा, ये डायामैग्नेटिक नेचर का मॉलिक्यूल बनेगा। अब इसी तरह से आप और भी मॉलिक्यूल्स जो है जैसे Be2 है और Fb2 है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का आप इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर भी लिख सकते हो एंड उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो। तो यहां पर इसके बाद आप और भी एग्जांपल कर सकते हो होमवर्क में, लाइक आप एक NO का एग्जांपल कर सकते हो, ये NO का एग्जांपल आप ड्रॉ करके होमवर्क में कर सकते हो। यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरीज खत्म होता है। अब ये चैप्टर का एक छोटू सा टॉपिक बाकी है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। एक छोटू सा टॉपिक बाकी है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और फिर ये चैप्टर कंप्लीट। बस 5 से 6 मिनट की देर, बस फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट, और वो भी जेई नीट लेवल के साथ। अब यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बताया है, जिसको हम लोग H बॉन्ड बोलते हैं। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। अब इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड यानी कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड बोलते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे हमने फिनॉल के बहुत सारे मॉलिक्यूल लिए, ये मैं जो बना रहा हूं ना, ये फिनॉल है, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग है अभी, तो उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये सब आप 12th में पढ़ोगे, उसको इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड बोलते हैं। दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होना, लाइक दो अलग अलग स्कूल के बीच में जो क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, हॉकी मैच, कबड्डी मैच जो होता है उसको इंटर स्कूल कंपटीशन बोलते हैं। और अगर स्कूल के अंदर ही अंदर कंपटीशन होता है तो इंट्रा स्कूल कंपटीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंट्रा। लाइक ये जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है, यहां पर ये OH और ये Cl है। अब यहां पर जो H बॉन्ड हुआ ये इंट्रा है। हमेशा याद रखना इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता है। ऑब्वियस है यार, दो अलग अलग स्कूल के बीच में टक्कर होगी तो जुनून भी जोरदार होगा ना। स्कूल के अंदर अंदर होगा तो क्या मजा आएगा यार, सब अंदर अंदर फ्रेंड होते हैं, फूटे हुए होते हैं, बराबर के नहीं। तो इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता है एंड इंट्रा वीक रहता है, इट इज वीक। इंटर के और भी एग्जांपल है, HCl, ये HCl भी इंटर का एग्जांपल है। फिर वाटर का मॉलिक्यूल भी इंटर मॉलिक्यूल H बॉन्ड ही बनाता है, ठीक है। अमोनिया भी इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड ही बनाता है। अमोनिया भी क्या करता है? इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड ही बनाता है, इंटर बनाता है। ये क्या बना रहा है? इंटर ही बना रहा है। तो अमोनिया भी इंटर ही बनाता है। इंट्रा वीक रहता है, आसानी से टूट जाता है, इंटर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है। अब इसके बहुत सारे अपने रूटीन लाइफ में एप्लीकेशन है। अपने धूप में खेलने जाते हैं तो अपने बॉडी ड्राई नहीं हो जाती, आसानी से डिहाइड्रेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि अपने बॉडी के अंदर जो वाटर है उसके अंदर H बॉन्ड है, इसलिए वो आसानी से इवापोरेट नहीं होता। और वही रीजन की वजह से लेक से, ओशन से, प्लांट से आसानी से इवापोरेशन नहीं होता, थोड़ी एनर्जी हाई देनी पड़ती है, तब जाकर इवापोरेशन होता है। तो ये H बॉन्ड के बारे में था और यहां पर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। बाकी जो कुछ भी है, ठीक है, तो यहां पर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।